राना साहब, अब कुछ सियासी मामलात पे आ जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान एक थोड़ी सी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने सवात में बात की, आज फैसल करीम कुंडी साहब कुछ कर रहे थे, अफजल चंद साहब तो ये कहते हैं कि जी मैंने वहाँ बात कर दी वर्किंग कमेटी में या कोर कमेटी में, तो फिर मेरे बाप को उठा लिया गया कि मैंने थोड़ी सी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बात। ये नूरा कुश्ती है, इत्तेहादियों की ब्लैक मेलिंग है, या वाकई कुछ संगीन इख्तलाफात हैं दो इत्तेहादियों के दरमियान? मैं बताऊं आपको कि ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये कोलेशन पार्टनर हम हैं, लेकिन पॉलिटिकल उनकी अपनी अपनी एक अज़ाइम है, अपना अपना एक तरीक़ेकार है कि उन्होंने हर कोई अपनी पार्टी, एक पार्टी है, अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आइंदा इलेक्शन में भी जाना है, तो वो बादशाह करते हैं। कोलेशन पार्टनर में हमेशा आपने देखा है कि पिछले दौर में भी जब भी कोलेशन गवर्नमेंट बनी है, जो कोलेशन पार्टनर होते हैं वो कोई ना कोई अपनी डिमांड करते हैं, चाहे एमकेएम हो या दूसरे इदारे हों या सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाकी भी हमारे साथ बात करते हैं, चाहे बलोचिस्तान की बाप पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, एमकेएम हो, एएनपी हो, सारे के सारे अपने अपने मुतालबे, जेयूआई हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड लें और उसके लिए वो काम करते हैं। इसी तरह बिलावल साहब ने जो बात की, बिलावल साहब मैं समझता हूँ कि जलसों में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोई इशू था तो वो बातें होती रहती हैं, हमेशा होती हैं, और इससे तो ज्यादा बातें आपस में होती हैं। तो जब ये मेरा सवाल ये है राना साहब कि ये जब कैबिनेट मीटिंग में बजट मंजूर हुआ, आप भी होंगे लाजमन, तो वहाँ बिलावल साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका इजहार वो बाहर करें? वहाँ उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया जी फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, फ़लाँ नहीं होनी चाहिए? वो तो मेरे ख्याल है कैबिनेट ने मुत्तफ़क़ के तौर पर मंजूर किया था। मैं आपसे इत्तेफ़ाक़ करता हूँ, बल्कि सिर्फ कैबिनेट में नहीं, मुख्तलिफ फोरम पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जो बाकी जो हमारे पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में पीपल्स पार्टी और पार्टनर के साथ या इंडिविजुअल पार्टीज के साथ अलग-अलग, तो वहाँ पे वो एग्री करके गए थे कि ये बजट जो पास हुआ है, 100% चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके सीनियर वज़रा थे, तो मैं समझता हूँ कि बाद में उनको कोई चीज मिली होगी, किसी ने कुछ कहा होगा तो उन्होंने बात कर दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो साथ सारे कोलिशन पार्टनर साथ रहेंगे जब तक ये हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं करती, और इसी तरह चलते रहे, गिले गुजारियां होते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जरा शायद मुनासिब नहीं था जैसे जोर पड़ा है। असेंबली में बड़े हमारे कोलिशन पार्टनर ने स्पीचेस बड़ी सख्त की हैं, इसी तरह के जी हमारे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, हमारा इस तरह नहीं हो रहा। फिर हमने मीटिंग अलहदा भी की है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी होता था उसमें, वहाँ पे सारे कोलिशन पार्टनर के जो पार्लिमानी हेड थे या उनके सीनियर लोग असेंबली में बैठते थे, लास्ट डे जो बजट हम कर रहे थे, राना साहब वहाँ पे एक चीज डिस्कस करके अपने अपने प्रोजेक्ट करते थे, और वहाँ पे ये तो मामला है इत्तेहादियों का, एग्री कर जी, ये तो मामला है इत्तेहादियों का। अब आपकी जो अपनी जमात है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्टी ओहदा उनसे वापस ले लिया गया, इक्तिसादी जो काउंसिल है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा खुद दे दिया, अब नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें लंदन बुलाया है। आप नहीं समझते कि शाहिद खाकान अब्बासी से पार्टी ओहदा लेना ये उनके साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। मेरा रिकॉर्ड में ये नहीं है, जब मरियम बीबी को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है और उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तो उस वक्त शायद खाकान साहब ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा खुद ही छोड़ दिया था। शायद उन्होंने महसूस किया, और उनकी अपनी सोच है कि मरियम बीबी के होते हुए, जो मेरा अपना ख्याल है, लेकिन उन्होंने उस वक्त छोड़ा था ये कि मैं इसे इस्तीफा देता हूँ। तो उनकी कुछ मामलात ऐसे हैं उनकी सोच के कि वो बादशाह करते रहते हैं, अपना ज़हन के मुताबिक बातें, उनकी जो वो इमेजिंग पाकिस्तान या पता न्यू पाकिस्तान, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, तो वो उस सिलसिले में वो उन्होंने एक थिंक टैंक नाम की चीज़ पे वो बादशाह करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के साथ उनके मामला ठीक है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन बेहतर होता है अगर पार्टी फोरम पे बात करे। तो उन्होंने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि मैं शायद जिस दिन जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई है मैं पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। तो उन्होंने कहा अगर बजट में मेरे वोट की जरूरत पड़ी तो मैं पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊंगा। तो वो पार्टी के साथ ज़ेन तो बहुत सारे पार्टी में ऐसे हैं जो बातचीत करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर बैठ के हम बात करते हैं। लेकिन शायद साहब शायद उस फोरम पे ज़्यादा नहीं, लेकिन रान साहब ऐसा तो नहीं कि कोई नई जमात फिर खड़ी हो रही हो जिसमें मिफ्ता साहब और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और कुछ दूसरी पार्टियों के जो अच्छे लोग होते हैं उनको मिला के कोई नई जमात तो नहीं बन रही? शाह साहब पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा सख्त इतराज़ है साहब फिक्रे पे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं दूसरी पार्टियों में। इसका मतलब है कि ये जो नई पार्टी है इसमें अच्छे अच्छे लोग जहाँ पार्टियों में हैं वो चले जाएंगे। जो ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हमने कहीं सुने हैं और आपने भी सुने होंगे कि जी हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, वो मिलकर आपने तो अब तो आप भी कह रहे हैं ना कि कुछ अच्छे अच्छे लोग। मैं समझता हूँ जो पार्टी के साथ देखिए पॉलिटिकल कल्चर हमारा तब ठीक होगा, मैं आपको बात बताऊं, तब पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है मैच्योर होगा जब पार्टियों में इस किस्म के लोग ना हो जो एक अपनी अलग से सोच रखते हुए किसी और जगह पे अपनी पार्टियों छोड़ जाएं। अच्छा, शाह साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। जिस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, प्राइम मिनिस्टर और भी बन सकते थे और से सीनियर लोग बैठे हुए थे, वो मैं नहीं समझता कि शायद काबिलियत की बात होगी तो फिर और बात हो जाती है, वो सब्जेक्टिव है बात। बट उनको शायद इसलिए बनाया गया हो कि वो ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा पार्टी के साथ लायल है मियां नवाज शरीफ के साथ। अगर एक पार्टी ने इतना बड़ा उनको एजाज बख्शा है और फिर 2 सीटों से वो हार गया है, मरी से और इस्लामाबाद से, फिर जाके लाहौर से सीट दी, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ पार्टी ने मामलात अच्छे किए हों किसी वक्त, तो मैं समझता हूँ शायद साहब इधर ही हैं, मेरे में नहीं ख्याल के वो कोई इधर उधर कहें। और दूसरी पार्टियां पहले थोड़ी हैं, एक नई पार्टी खड़ी हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान, और भी उसका वैसे राना साहब उसका क्या मुस्तकबिल है? वो सुना है आपके इत्तेहादी उनके 2 ओहदेदार तो आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बाकायदा मुआविन खुसूसी हैं, नुमान लंगड़ियाल साहब और ओन चौधरी साहब, और उस पार्टी के ओहदेदार हैं, एक 2 तर्जमान है, एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं। नहीं ये तो उस पे है ना कि वो क्या छोड़ते हैं या रखते हैं, लेकिन हमारे लीडरशिप बड़ी वज़ादार है। अच्छा। आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब वो खुद तो नहीं किसी को कहेंगे, लेकिन अगर किसी ने कोई पार्टी और बना ली है तो कोलेशन वो नहीं है कोलेशन में, तो फिर अपना वो सोच लेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपने मुस्तकबिल पूछा, तो मुस्तकबिल इस्तेकाम पार्टी का मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, अगर पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, UI है, MQM। इस्तेकाम पाकिस्तान में मैं पहले कहता था कि एक मजमूआ है उन लोगों का जो जिनके नजरियात पॉलिटिकल इतने स्ट्रांग नहीं होते, जिस तरह पकड़ के 2018 में पकड़ के इलेक्टेबल्स को के नाम पे लाया गया, फिर उनको वहाँ पे साउथ क्या वो जो बहाज था जनूबी पंजाब का बहाज, उसको किया गया, फिर उसके साथ उसको मर्ज किया गया। तो ये चीजें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उस वक्त 2018 में अगर सहूलतकारी ना होती, अगर वो मैनिपुलेट ना किया जाता इलेक्शन, उनको सिलेक्शन ना होती, तो शायद उस वक्त भी ये इलेक्टिव्स भी सारे हार जाते। ठीक ये मैं समझता हूँ आज भी यही होगा। इलेक्शन होने दें, अगर ये खड़े हुए तो शायद इनको कोई वोट ना